आज हमारी एस्ट्रोलॉजी की बाकायदा पहली क्लास है जिसके अंदर हम पढ़ेंगे जायचे के 12 घर। कि एस्ट्रोलॉजी को पढ़ने से पहले, कोई प्रेडिक्शन करने से पहले सितारा जुमला गलत है। सयारा, ये अपने जहन में रखिएगा। सितारे गर्दिश में नहीं होते, सयारे गर्दिश में होते हैं। तो हम जो पढ़ रहे हैं वो हम सयारे पढ़ें, प्लैनेट्स। हम स्टार्स को नहीं पढ़ रहे। स्टार्स जो हैं वो सितारा होता है, उनका हमारी ज़िंदगी से कोई लेना देना नहीं है। मेन जो चीज़ है वो प्लैनेट्स हैं। कि जब भी हम किसी चीज़ को देखते हैं, या मैं इसकी यूँ आपके सामने मिसाल रखता हूँ कि एक आर्किटेक्ट जो होता है, एक बिल्डिंग को बनाता है, सबसे पहले जिस जगह पे उसने बिल्डिंग खड़ी करनी है उस जगह को वो नापता है, उसके जो भी पैमाइशें करनी हैं, मेजरमेंट्स हैं, वो मेजरमेंट्स लेता है। उसके बाद फिर वो उसका एक नक्शा बनाता है। उस नक्शे को हम एस्ट्रोलॉजी की ज़ुबान में जायचा कहते हैं। वो नक्शा बनाता है कि एक बिल्डिंग जो है खड़ी करने से पहले उस बिल्डिंग की जो यूटिलाइजेशन है वो क्या होगी, उस बिल्डिंग का मकसद क्या है, उस बिल्डिंग के अंदर होना क्या है, उस बिल्डिंग के अंदर रहने वाले जो इंसान हैं, कौन कौन सा डिपार्टमेंट, कौन कौन सी चीज़ें किस किस कमरे में किस किस जगह पे होंगी। ये बिल्कुल इसी तरह है कि जैसे एक घर के अंदर आप रहते हैं, आपका कमरा अलग होगा, आपके माँ बाप का कमरा अलग होगा, आपके खाने की जगह अलग होगी, आपके टॉयलेट की जगह अलग होगी, आपका ड्राइंग रूम अलग होगा। फिर आप गाड़ी अगर खड़ी कर रहे हैं या बाइक खड़ी कर रहे हैं, उसका एक पोर्शन अलग है। कि हर जगह ख़ुद से डिफ़ाइन करती है कि वो किस पर्पस के लिए यूज़ हो रही है। इसी तरह जब हम जायचा बनाते हैं तो जायचे के अंदर भी कुछ ऐसी ही चीज़ें मौजूद होती हैं कि आपकी ज़िंदगी के अंदर, एक ह्यूमन लाइफ के अंदर जो आपके मुख्तलिफ़ डिपार्टमेंट्स हैं, आपके हंसने के, आपके बोलने के, आपके रोने के, आपके कमाने के, आपके बीमार होने के, आपके सेहतयाब होने के, आपकी तरक्की के, आपके प्रमोशन के, आपके रिश्तेदारों के, आपके दोस्तों के, आपके महबूब के, आपके बच्चों के, आपके जीवन साथी की, कि आपकी ज़िंदगी पैदाइश से लेके आखिरी सांस तक जिस जिस जगह से जैसे जैसे गुज़रती है, उसमें जो जो चीज़ें हैं वो एक जायचे के अंदर मौजूद होती हैं। और उस जायचे को बनाने के लिए हमें सबसे पहले एक नक्शा बनाना पड़ता है, जो इस वक्त आप लोग स्क्रीन पे देख रहे हैं, कुछ बॉक्सेस से बने हुए हैं। इन बॉक्सेस को हम कहते हैं जायचा। आप इसको चार्ट कह लें, बर्थ चार्ट। इसको कुंडली भी कहा जाता है। कि आप एक स्क्वायर बॉक्स बनाते हैं। अगर मैं आप लोगों को यहीं पे थोड़ा सा बना के समझा भी दूं स्क्रीन के ऊपर, तो आप लोगों को आइडिया भी हो जाएगा कि हमें इसको हाथ से कैसे बनाना है। कि फॉर एग्ज़ाम्पल मैं यहीं पे स्क्रीन पे इसको बना देता हूँ, रफ सा बनेगा कि ये एक मैंने बॉक्स बनाया, एक स्क्वायर बना दिया, इस कोने को इस कोने से मिला दिया, इस कोने को इस कोने से मिला दिया, और फिर इसके सेंटर को मैंने इस सेंटर से मिलाया, इसको इस सेंटर से मिला दिया, इसको यहाँ से मिला दिया और इसको यहाँ से मिला दिया। तो ये कुछ शक्ल कुछ ऐसी बन गई जैसी ये आप लोग के सामने यहाँ पे मौजूद है। तो कहने का मकसद ये है कि ये जो डायग्राम इस वक्त आप लोग देख रहे हैं, ये डायग्राम जो है ये जायचा है, जो कि हम आखिर तक इसी को ही देखते रहेंगे और इसी को ही पढ़ते रहेंगे। इसी से हम देखेंगे कि एक शख्स की ज़िंदगी में क्या होगा, क्या नहीं होगा, उसकी ज़िंदगी में क्या प्रेडिक्शंस हैं, क्या प्लैनेट्स की प्लेसमेंट है, सब कुछ इन्हीं 12 घरों में होता है। अगर आपके पास, आपके घर पे, आपके ऑफिस में, कहीं पे भी कोई शख्स आ जाए एक प्रोडक्ट लेके और वो कहे कि मैं ये प्रोडक्ट आपके पास लेके आया हूँ, वो शख्स जो है उस प्रोडक्ट की बेसिकली नुमाइंदगी कर रहा होता है। वो आपको बता रहा होता है कि मैं फ़लाँ कंपनी से आया हूँ, उस कंपनी का काम ये है कि वो ये चीज़ें बनाती है।
कि वो अपनी उस कंपनी की, उस प्रोडक्ट की रिप्रेजेंटेशन कर रहा होता है। अगर तो वो बहुत अच्छा मार्केटिंग एक्सपर्ट हुआ, बताने वाला हुआ, तो वो अपनी कंपनी की जो रिप्रेजेंटेशन है बड़े अच्छे अंदाज में करेगा। लेकिन अगर वो कोई निकम्मा हुआ या उसकी अपनी नॉलेज इतनी अच्छी ना हुई, तो वो उसी कंपनी के बारे में जो भी तफसीलात हैं वो बताने से कासिर हो जाएगा, वो सही तरह से अपनी चीज़ों को बेच नहीं पाएगा। इसी तरह हर घर के अंदर, हर चीज़ के अंदर कोई ना कोई चीज़ रिप्रेजेंट हो रही होती है एक इंसान की ज़िंदगी की। वन बाय वन मैं इन सारी चीज़ों को लेके चलूँगा ताकि आप लोग बेहतर अंदाज में समझ सकें। इसके अंदर कोई ज़्यादा कॉम्प्लिकेशंस नहीं है। एस्ट्रोलॉजी मुश्किल नहीं है। कोई भी इल्म किसी के लिए मुश्किल नहीं होता जब तक वो उसको आ ना जाए। पहली दफ़ा गाड़ी चलाने वाला डर रहा होता है कि मैं किसी में लग ना जाऊं। पहली दफ़ा आप कहीं पे भी जाते हैं तो आपको खौफ या डर आ रहा होता है कि पता नहीं क्या होगा। लेकिन अगर आप उस चीज़ से फेमिलियर हो जाएं, आप उसको सीख लें, समझ लें, तो वो चीज़ें फिर आपके लिए मुश्किल नहीं रहती हैं। एस्ट्रोलॉजी को खौफज़दा होकर नहीं सीखना, इसको समझ के सीखना। एस्ट्रोलॉजी के अंदर आपने रटा नहीं लगाना। एस्ट्रोलॉजी के अंदर प्रैक्टिस है, बार बार सुनना है, बार बार समझना है। तो आपके सामने इस वक्त स्क्रीन पे बॉक्स बना हुआ है और वहाँ पे ये लिखा हुआ है नंबर 1। नंबर 1 का मतलब ये है कि ये जायचे का पहला घर है। और एक चीज़ मैं आज आपको वाज़े करता चलूँ कि पहला घर जिस जगह पे आप देख रहे हैं, हर जायचे का पहला घर यही होता है। ये यहाँ से ना तो नीचे जाएगा, ना लेफ़्ट जाएगा, ना राइट जाएगा। ये अपनी एक बिल्डिंग अगर किसी जगह पे बन गई है, फिर उस बिल्डिंग की पोजीशन जो है वो चेंज नहीं होती, वो अपनी उसी जगह पे रहती है। कि ऐसा नहीं कि मेरा दिल कर रहा है मैं अपने कमरे को उठा के दूसरी तरफ ले जाऊँ, ये नहीं आप कर सकते। तो जायचे का सबसे पहला घर इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट हाउस। अगर आप इसको सीख लेंगे, अगर आप इसको समझ लेंगे, तो आधी से ज़्यादा एस्ट्रोलॉजी या एक बंदे का जायचा आपको समझ में आ जाएगा। क्योंकि हर जायचे का जो पहला घर होता है उसको हम कहते हैं कि ये साहिब जायचा है, कि यहाँ से ज़िंदगी की इब्तदा हो रही है। कि जो बच्चा पैदा हो रहा है, जो इंसान इस ज़िंदगी में, दुनिया में आ रहा है, तो उसकी ज़िंदगी की जो इब्तदा हो रही है, जो पहल है, जो इनिशियल है, जो स्टार्ट है, वो यहाँ से होता है। ये पहली सीढ़ी है। और किसी का भी जायचा बनाने से पहले ये बहुत इम्पॉर्टेंट है देख लेना कि कोई बच्चा कहाँ पे पैदा हो रहा है। कि मिसाल के तौर पे एक जगह पे एक ही वक्त में एक ही शहर में 2 बच्चे पैदा होते हैं। एक अमीर के घर पैदा हो रहा है, एक गरीब के घर में पैदा हो रहा है। दोनों के जायचे सेम, दोनों के प्लैनेट्स की पोजीशन सेम। एक ही हॉस्पिटल के अंदर एक ही वक्त में बहुत सारे बच्चे पैदा हो रहे होते हैं। या हम कम से कम 2 बच्चे पैदा होंगे, एक अमीर का, एक गरीब का। तो सबसे पहले ये देखना बड़ा ज़रूरी होता है कि वो पैदा किस जगह पे हो रहा है, किस घर में हो रहा है। अगर वो किसी अमीर के घर में पैदा होगा तो उसकी इब्तदा ज़िंदगी की उस अमीरी में होगी। अगर वो किसी गरीब के घर में पैदा हो रहा है तो उसकी जो पहली इब्तदा है वो उस गरीब के घर से होगी। वहाँ से आप जायचे को पढ़ना शुरू करेंगे। अगर दोनों के जायचे में प्लैनेट्स की पोजीशन बहुत अच्छी है, वो आगे चल के ज़िंदगी में जो अमीर था वो मज़ीद अमीर तरीन हो जाएगा, जो गरीब था वो भी अमीर हो जाएगा। लेकिन अगर जायचे में ही प्लैनेट्स की पोजीशन ख़राब है, गरीब तो गरीब ही रहेगा, जो अमीर था वो भी जब अपनी ज़िंदगी का आगाज़ करेगा वो भी गरीब होना शुरू हो जाएगा। कि क्या लेकर पैदा हो रहा है, कहाँ पर पैदा हो रहा है, जिसको हम विरासत कहते हैं, नस्ल कहते हैं, ख़ानदान कहते हैं, कि कहाँ पे पैदा हो रहा है। तो जायचे का पहला घर, इसको हम असेंडेंट भी कहते हैं। ASCENDANT, असेंडेंट। इसको हम ताले भी कहते हैं, तोए अलिफ लाम आइन। जब आप लोग सॉफ्टवेयर, आप लोगों को आज सॉफ्टवेयर भी दिया जाएगा तो उसके अंदर ये चीज़ें आप लोग को समझ आएंगी। अभी फ़िलहाल आपका फोकस सिर्फ इस डायग्राम पे होना चाहिए
कि पहला घर जायचे का, ये साहिब जायचा का असल में किरदार होता है। उसकी जो भी ज़ाहिरी शख्सियत है, उसकी शक्ल कैसी होगी, उसका रंग कैसा होगा, वो देखने में कैसा होगा। फिर पहले घर से हम जहानत भी देखते हैं। पहले घर से हम जो सर है, आपका हेड है, वो भी देखते हैं। पहले घर से नाक भी देखा जाता है। ये चीज़ें भी अब लिखते चले जाएं, आहिस्ता आहिस्ता आपको समझ आ जाएगी कि हम पहले घर से नाक भी देखते हैं। पहले घर से हम चेहरे की खूबसूरती यानी फेशियल ब्यूटी जो है वो भी यहाँ से देखी जाती है। पहले घर से ज़िम्मेदारी भी देखी जाती है और पहले घर से एहसास ज़िम्मेदारी भी देखी जाती है, अ सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी। यानी एक शख्स जो इस दुनिया में आया है, उसकी जो इब्तदा हो रही है, अभी वो क्या करेगा क्या नहीं करेगा वो बात की बात है। वो क्या खूबसूरती लेकर पैदा हुआ है, वो क्या शक्ल लेकर पैदा हुआ है, वो क्या रंग लेकर पैदा हुआ है, उसकी जिसामत, उसकी अपीयरेंस कैसी है, वो सारी की सारी चीज़ें हम लोग यहाँ से देख रहे होते हैं। उसकी ये काम कैसे करेगा, अभी आप लोगों का ये काम नहीं है। सिर्फ अभी इन चीज़ों को समझना है कि पहले घर में क्या क्या होता है। फर्स्ट हाउस के अंदर और भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं कि एक घर के अंदर कम से कम को 500, 600, 700 चीज़ें होती हैं। वो कैसे हम देखेंगे वो अभी मैं आहिस्ता आहिस्ता आगे आप लोगों को बताऊंगा। इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं जायचे का दूसरा घर, सेकंड हाउस। दूसरा घर, क्या अब एक बच्चा दुनिया में तो आ गया है, अब उसको ज़िंदगी गुजारने के लिए क्या चाहिए, उसको पैसा चाहिए। सेकंड हाउस इज़ द हाउस ऑफ फाइनेंस, पैसा। आप इसको बैंक अकाउंट कह दें, सेविंग कह लें, पैसा कह लें। दूसरे घर से हम खाने पीने का शौक़ भी देखते हैं, यानी जो इंसान की जो ज़ुबान है, उस ज़ुबान पे जो चस्का है, जो उसके टेस्ट बड्स हैं, वो जायचे के दूसरे घर से, उसका बोलना है, उसकी गुफ्तगू है कि दुनिया में आया, आने के बाद उसने बोलना है। ये दूसरा घर वो घर है जो पहली दरसगाह भी है, यानी जो पहला जुमला बंदा अदा करता है, मामा बोले, बाबा बोले, दादा बोले, कुछ भी बोले। कुछ बच्चे तोतले होते हैं, कुछ बच्चे हकला के बोलते हैं, कुछ बच्चे देर से बोलते हैं। तो दूसरे घर में अगर तो प्रॉब्लम होगी तो ऐसे बच्चों को हमेशा उनकी जो स्पीकिंग पावर है उसमें डिस्टर्बेंस रहेगी। दूसरे घर के अंदर हम राइट आई भी देखते हैं, दाईं आँख, कि अगर पहला घर, आप यूँ समझ लें कि जायचे का ये पहला घर है, ये इंसान का चेहरा है, इंसान का चेहरा है। और उस साइड के ऊपर जब हम जाएंगे तो हमें यहाँ पे क्या मिलेगा, उसकी राइट साइड वाला हिस्सा, यानी उसकी दाईं आँख। एस्ट्रोलॉजी के अंदर हम मेडिकल एस्ट्रोलॉजी भी देखते हैं कि आपके जिस्म का एक एक हिस्सा, एक एक पोर्शन, एक एक पार्ट जायचे की तमाम किसी ना किसी हाउस से रिलेट करता है। कि अगर आपके कंधे में दर्द है, क्यों है, आपकी बैक में पेन है, उसका ताल्लुक़ किससे है, आपको ब्लड की प्रॉब्लम है, क्या मसला है, आपको स्टमक का इशू है, क्या मसला है। तो वो देखने के लिए हर चीज़ का एक स्पेसिफिक हाउस होता है। उस हाउस के अंदर प्रॉब्लम होगी तो उस हाउस के अंदर मौजूद सारी चीज़ों में प्रॉब्लम होगी। छोटी सी मिसाल इस तरह से है कि जैसे दूसरा घर मैंने कहा बैंक अकाउंट है, अब एक बंदे का ज़िंदगी में बैंक अकाउंट ही नहीं बनेगा अगर ख़राब है ये हाउस, और फिर उसकी हर चीज़ में प्रॉब्लम आनी शुरू हो जाएगी। उस हाउस में जितनी चीज़ें हैं ना, खाने पीने का शौक़ नहीं रहेगा, ज़ुबान तल्ख़ होगी, रिश्तेदारों से नहीं बनेगी, दाईं आँख कमज़ोर हो जाएगी, जमा की हुई दौलत निकल जाएगी, जिसका ताल्लुक़ सेकंड हाउस से। सेकंड हाउस के अंदर रिश्तेदार भी आते हैं, सेकंड हाउस में जमा की हुई दौलत भी आती है। सेकंड हाउस के अंदर आपके बचपन के दोस्त भी है, बचपन की ज़िंदगी भी है, आपके पुराने दोस्त, बचपन के दोस्त, सबसे पहले दोस्त, वो भी इससे देखते हैं। अभी अपने जहन पे ये जोर मत डालें कि हम इसमें अगर ये मौजूद है तो हम इसका क्या करेंगे।
यही तो हमने सीखना कि हमने करना क्या है इसका। अभी हमने चीज़ें जमा करनी है। जमा करने के बाद इस बिल्डिंग को बनाने के बाद हमने जो हाउसेस के अंदर जो कमरे बनाए हैं, उस कमरों के अंदर हमने चीज़ें डिफ़ाइन करनी है। उनकी फिर यूटिलाइजेशन कैसी करनी है वो फिर हम आहिस्ता आहिस्ता आगे सीखेंगे। दूसरे घर के अंदर आप लोगों के वो तमाम मामलात होते हैं जो इस वक्त आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, आप इसको नोट कर लें। और भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं, वो मैं आपको बताऊंगा कि वो कहाँ से आप लोगों ने देखनी है। सिर्फ अभी आपने जो इसका कॉन्सेप्ट है वो समझना है। जायचे का तीसरा घर, जायचे के तीसरे घर के अंदर आप देखते हैं आपके छोटे बहन भाई, यानी यंगर सिबलिंग्स जो हैं आपके। तीसरे घर के अंदर आप छोटे सफ़र भी देखते हैं, शॉर्ट ट्रिप्स, जैसे आप अंदरूनी मुल्क सफ़र कर रहे हैं, एक शहर से दूसरे शहर जा रहे हैं, एक ही शहर में रहते हुए बार बार सफ़र कर रहे हैं। फिर यहाँ से आप बाजू भी देखते हैं, यहाँ से आप डिवोट होना भी देखते हैं। यहाँ से ये जो मुरीद लिखा हुआ है, मुरीद होना, मकसद ये है कि तीसरे घर के अंदर आपकी डिवोशन यानी आपकी मेहनत भी है। मेहनत, लगन, एफर्ट, स्ट्रगल जो आप अपने हाथ से करते हैं सारा दिन, उसको हम तीसरे घर से देखते हैं। तीसरे घर को हम कम्युनिकेशन के लिए भी यूज़ करते हैं कि एक इंसान दुनिया में आ गया, फिर दूसरे घर से उसने बोलना शुरू किया, तीसरे घर से द वे ऑफ कम्युनिकेशन, उसका मेहनत करना हमने देखा, वो हम थर्ड हाउस से देख रहे हैं। उसका चलना फिरना, आना जाना, वो हम थर्ड हाउस से देख रहे हैं। उसकी मेहनत देख रहे हैं, उसकी हार्डशिप देख रहे हैं, उसके वहम और वसवसे भी हम यहाँ से देखते हैं, थर्ड हाउस से। इसके बाद आगे बढ़ते हैं, जायचे का चौथा घर, फोर्थ हाउस। फोर्थ हाउस जायचे का बड़ा इम्पोर्टेंट घर होता है, क्योंकि फोर्थ हाउस के अंदर मौजूद है माँ, मदर, कि जिसने आपको पैदा किया, उसके साथ आपका क्या ताल्लुक़ है। कुछ अपनी माँओं से बड़ी मोहब्बत करते हैं, मोस्टली सभी करते हैं, लेकिन कुछ नालायक भी होते हैं, उनकी माँ से नहीं बनती है। क्यों नहीं बनती है? चौथे घर में अगर गड़बड़ होगी तो चौथे घर के अंदर जितनी मज़ीद चीज़ें मौजूद हैं उनमें भी कहीं ना कहीं कोई ना कोई गड़बड़ होगी। बहरहाल अभी आप सिर्फ इसको नोट करते जाएं। चौथे घर में है माँ, मदर, जिसने आपको पैदा किया। चौथे घर में आपकी मदर लैंड भी होती है, जिस मुल्क में आप पैदा हो रहे हैं, आपका आबाई वतन। जैसे हम पाकिस्तान में पैदा हुए हैं, हमारा ये आबाई वतन है, हमारी इससे क्या एफिलेशन, हमने इस मुल्क में रहना है या इसको छोड़ के बाहर जाना है, किसी और मुल्क में जाके हमने ज़िंदगी गुजारनी है, हमारे नसीब में हिजरत है या नहीं है, वो भी हम चौथे घर से देखते हैं। चौथा घर होता है सुकून का, यानी पीस ऑफ माइंड। फोर्थ हाउस एक वो हाउस है जहाँ पे आप जैसे घर आते हैं और आते के सोते हैं, मलकियत होती है आपकी जगह, सोने की जगह, आपका घर, आपके घर की चार दीवारी। अगर आपने कुछ ज़मीन बनानी है, जायदाद बनानी है, आपने प्रॉपर्टी लेनी है, क्या आपके पास कितने घर होंगे, आपके पास कितनी गाड़ियाँ होंगी, आपके पास कितनी सवारियाँ होंगी, आपके पास असासाजात में क्या क्या होगा, जिसके आप मालिक होंगे, यानी ऑनरशिप आपकी होगी। वो सारी की सारी चीज़ें फोर्थ हाउस से देखी जाती हैं। आपकी मलकियत में क्या क्या, कि अगर कोई आपसे ये पूछे कि मुझे बताएं मैं घर कब बनाऊंगा, तो उसके लिए आपको किसी और जगह पे ढूंढने की ज़रूरत नहीं, आप डायरेक्ट फोर्थ हाउस में जाके ढूंढेंगे, उस कमरे में जाके ढूंढेंगे, क्योंकि घर वहाँ पे पड़ा हुआ है। घर अपना होगा, किराए का होगा। ये सारी की सारी चीज़ें फोर्थ हाउस से देखी जाती हैं। फिर नीचे कंट्री लिखा है, मुल्क है, यानी अपना वतन अभी बताया। राइड, सवारी, यानी गाड़ी, बाइक लेंगे, साइकिल लेंगे, गाड़ी लेंगे, ट्रक लेंगे, बस लेंगे, क्या लेंगे, वो सारी की सारी चीज़ें फोर्थ हाउस से देखते हैं। फोर्थ हाउस को उसको रिप्रेजेंट कर रहा होता है। इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं, पांचवा घर। पांचवा घर, अच्छा एक चीज़ फोर्थ हाउस में थी, इब्तदाई तालीम भी यहाँ पे लिखा, अर्ली एजुकेशन। अब ये अर्ली एजुकेशन का मतलब क्या है? एक तो हमने सेकंड हाउस में देखी,
सेकंड हाउस के अंदर बहुत सारी चीज़ें इसमें मौजूद नहीं है, मैं आपको वैसे बताता जा रहा हूँ, हम लिखते चले जाएं, उसको नोट करते चले जाएं। दूसरे घर में इब्तदाई तालीम वो है जो पहला जुमला आपने अदा करना है दुनिया में आने के बाद। फोर्थ हाउस इसलिए है चूँकि ये आपकी माँ है। इंसान जो कुछ सीखता है अपने घर से सीखता है, जहाँ रह रहा होता है। तो इस वजह से इसको हम, ये भी स्कूल की एजुकेशन नहीं है, ये घर की तालीम है जो माँ बाप दे रहे हैं, बहन भाई दे रहे हैं, नाना दे रही है, दादी दे रही है, चाचू दे रहा है, फूफो दे रही हैं, सब जो आपके साथ जुड़े हुए हैं कि 3 साल की एज तक बच्चा स्कूल नहीं जाता, उससे पहले जो भी तालीम चल रही है वो सब आपकी फोर्थ हाउस से हम देख रहे हैं। अब आगे बात करते हैं फिफ्थ हाउस की। फिफ्थ हाउस के अंदर मंसूब है आपकी वो एजुकेशन जो आप स्कूल में लेना शुरू कर देते हैं। तालीम, एजुकेशन, नॉलेज, चाहे वो आप किताब पढ़ के लें, चाहे वो आप स्कूल जा के लें। अब वो स्टेज आ गई है कि आप पैदा हुए, आपने बोला, आपने हरकत की, फिर आप अपने घर में हैं, किस तरह से रह रहे हैं। अब आपके दिमाग ने आपकी मेमोरी के अंदर चीज़ों को स्टोर करना है कि आपने बाज़ार से कंप्यूटर बनवा लिया, कंप्यूटर खाली है, अब उसके अंदर आहिस्ता आहिस्ता चीज़ें फीड होनी है। अब वो जो चीज़ें फीड होनी है वो 5वें घर से शुरू होगा। आप सिस्टम तालीम का, एजुकेशन का, दिमाग का, अक्ल, कि एक इंसान की अक्ल जो है, पहले घर में हम क्या देख रहे थे, सर, जो ये सर बाहर है जहाँ बाल लगे हुए हैं, ये माथा है, फोरहेड है, ये सब फर्स्ट हाउस है। अब इसके अंदर जो मगज़ है, इसके अंदर जो अक्ल चल रही है, इसके अंदर जो सोच चल रही है, वो कैसी है, वो वैसी ही होगी जो शऊर हमने लिया है। अब वो जो शऊर हमने लिया है वो हमें तालीम से मिला है, तो उसको हम देखते हैं 5वें घर से, फिफ्थ हाउस से, कि 5वां घर जो है आपकी अक्ल है। 5वां घर जो है उसका ताल्लुक़ आर्ट से भी है। ये वो आर्ट नहीं है कि जो जो पिकासो पेंटिंग बनाएगा, ये वो आर्ट है जो आपका किसी भी शोबे से मुंसलिक होने से होता है। आपका फ़न, आपका हुनर, एबिलिटी, वर्क ऑफ एबिलिटी आपकी क्या है, इसका ताल्लुक़ है फिफ्थ हाउस से। फिर फिफ्थ हाउस से ताल्लुक़ है औलाद का भी, आपकी औलाद का सुख, आपका फर्स्ट चाइल्ड, पहली औलाद होना, ना होना, मिसकैरेज हो जाना, कंसीव ना होना। फिर उसके बाद औलाद के साथ रवैया, औलाद आपके साथ कैसे है, आप अपनी औलाद के साथ कैसे हैं। फिर उसके बाद आपके जो स्टमक का पोर्शन है वो भी यहाँ से देखा जाता है, अपेंडिक्स यहाँ से देखी जाती है, हैप्पीनेस ऑफ चिल्ड्रन मैंने यहाँ पे लिखा। 5वें घर के अंदर इनाम भी होता है, लॉटरी, गैम्बलिंग, जुआ, सट्टा, फन एक्टिविटीज़, एंटरटेनमेंट, मीडिया, उसको भी हम फिफ्थ हाउस से देखते हैं। 5वें घर के अंदर वो जगह भी होती हैं जिनको हम रूहानी जगह कहते हैं, जैसे कोई दरबार है, मस्जिद है, कि आपका कभी कभी दिल करे आप किसी दरबार पे चले जाते हैं, मस्जिद पे चले जाते हैं, आप किसी रूहानी शख्सियत के पास चले जाते हैं। 5वां घर उस्ताद से ताल्लुक़ भी है, टीचर से। 5वें घर का ताल्लुक़ जो है वो मोहब्बत से भी है, प्यार से भी। यहाँ पे लिखा हुआ है माशूक, ठीक है, महबूब है, इसको महबूब लिखना था, ठीक है, यानी जिससे आप मोहब्बत करते हैं। एक लड़का लड़की से, लड़की लड़के से, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड, मोहब्बत हो जाती है। अभी बीवी नहीं बना या शौहर नहीं बना, अभी सिर्फ मोहब्बत तक की है हम। मोहब्बत इज़ अ डिफरेंट थिंग, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड इज़ अ डिफरेंट थिंग, लाइफ पार्टनर इज़ अ डिफरेंट थिंग। तो यहाँ से अगर फिफ्थ हाउस ख़राब हो जाए तो फिर ऐसे बंदे की मोहब्बत जायज़ नहीं होती, नाजायज़ होती है, बेरा रवी का शिकार हो जाता है। अगर 5वें घर में ख़राबी है तो कभी किसी से मोहब्बत, कभी किसी से मोहब्बत, कभी किसी को, जस्ट लाइक अ प्ले बॉय अपनी ज़िंदगी को गुजार रहा है। कि फिफ्थ हाउस जो है वो इंसान को गैम्बलिंग की तरफ भी लेके जाता है,
अच्छा, फिफ्थ हाउस का ताल्लुक एक और बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ से है, दैट इज़ अनसर्टेन गेन। ऐसा फ़ायदा जो आपके वहम गुमान में भी ना हो। अब लॉटरी निकली है फिफ्थ हाउस के अंदर, अगर लॉटरी हम देख रहे हैं और आपका इनाम निकल आता है, आपको तो वहम गुमान में भी नहीं होगा कि आप रातों रात करोड़पति हो जाएंगे। पांचवें घर का ताल्लुक अनसर्टेन गेन से, ऐसा ताल्लुक जो इंसान के वहम गुमान में ना हो लेकिन उसके फ़ायदे बेशुमार हों, वो हम फिफ्थ हाउस से देखते हैं।